जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारे लोग उस नदी को पार करके चैनसियांग वैली में जा रहे होते हैं। अब एपिसोड 43 की शुरुआत होती है तो वो ईगल ऑफ गॉड लिनफेंग को बताता है कि इस लड़की सियो सियो के पास एक जूकी मार्शल सोल है। यह सुनकर लिनफेंग कहता है कि जूकी फॉर्मेशन और फ्योनिक्स फॉर्मेशन दोनों एक जैसे होते हैं। लिनफेंग ईगल ऑफ गॉड को बताता है कि जूकी फॉर्मेशन चौथा सबसे ताकतवर फॉर्मेशन है। अब वो लोग जब जा ही रहे होते हैं तभी नीचे पानी के अंदर तेजी से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। तभी उस नदी से एक मछली जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उछलकर उन लोगों के सामने आता है। अब वह मॉन्स्टर धीरे धीरे सियो सियो की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक वह उछलकर सियो सियो पर अटैक करने जाता है, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। अब वह मॉन्स्टर जब दोबारा सियो सियो पर अटैक करने आता है तो वह तुरंत अपने जूकी फॉर्मेशन में आ जाती है। सियो सियो अब अपने फायर विंग से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में जा गिरता है। अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग फिर से चैनसियांग वैली की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ लू हाओ के लोग भी लिनफेंग का पीछा करते हुए आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है कि अगर लिनफेंग इस रास्ते को ना क्रॉस कर सके तो वो रिवर मॉन्स्टर उसे खा जाएंगे। अब लिनफेंग जब उन लोगों की बातें सुनता है तो वह तेजी से उस रास्ते को क्रॉस करने लगता है, लेकिन तभी वो रिवर मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों रिवर मॉन्स्टर उछलकर लिनफेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन लिनफेंग उन मॉन्स्टर से बच जाता है। तभी उस नदी से एक और बड़ा सा मॉन्स्टर निकलकर लिनफेंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन लिनफेंग तुरंत अपनी फ्यूनेक्स फ्लेम से उन तीनों मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। अब वो लोग जब देखते हैं कि लिनफेंग ने तीन तीन मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर दिया तो वो लोग इस पर बहुत सरप्राइज होते हैं। अब उसे देखकर सियो सियो कहती है कि लिनफेंग की बॉडी से जिस प्रकार की फ्लेम निकल रही थी वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है। उधर लो हाओ का एक आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या इस समय हमें लिनफेंग पर अटैक करना चाहिए। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि अब तो रिवर मॉन्स्टर के बिना हम लोग तो लिनफेंग के सामने कुछ नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो केवल मार्शल सोल है जिससे हम लोग लिनफेंग को नहीं हरा सकते। वह आदमी कहता है कि पहले हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लिनफेंग पर अटैक कर देंगे। इधर वो सारे लोग रिवर क्रॉस करके चैनसियांग वैली के गेट तक पहुंच जाते हैं। अब सियो सियो सभी को बताती है कि इस गेट के पीछे एक एंशिएंट सेक्ट है जहां हमारे एंशिएंट गॉड पैदा हुए थे, लेकिन वो किसी कारण आज से वहां से गायब हो चुके हैं। अब सियो सियो का भाई उस चैनसियांग गेट को खोल देता है। अब उस गेट के खुलने पर सारे लोग अंदर जाने लगते हैं, जहां चारों ओर कई पुराने घर होते हैं जो कि ये बर्बाद हो चुके थे। अब लिनफेंग जब जा रहा होता है तो उसे मिस जियान के भाई की एक बात याद आती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि वाटर ऑफ लाइफ लाने के लिए हमें एक मेडिकल गार्डन से होकर गुजरना होगा, जो कि बहुत कठिन है। वो लोग अब एक बैरियर को क्रॉस करते हुए मेडिकल गार्डन की ओर जाने लगते हैं। तभी जाते समय वो लोग एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 7 रंगों वाला जेड लोटस दिखाई देता है। अब उस जेड लोटस को देखकर सियो सियो कहती है कि ये 7 रंगों वाला लोटस हजारों साल पुराना है। अब उस लोटस को देखकर लिनफेंग कहता है कि ये तो वही लोटस है जो हमें डिवाइन मार्शल सोल तक जल्द पहुंचा देगी। तभी उसके पास सियो सियो आती है और पूछती है कि क्या तुम भी इस लोटस को पाना चाहते हो। वह लिनफेंग से कहती है कि अभी तो तुम अपने मार्शल स्पिरिट तक भी नहीं पहुंचे, तो इसलिए तुम हमारे रॉयल तैनबू किंगडम में एक मेहमान बनकर आ सकते हो। वह कहती है कि अगर तुम हमारी फैमिली में आ जाओ तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा और साथ साथ हमारी रॉयल फैमिली तुम्हारे लिन क्लैन की भी रक्षा करेगी। अब सियो सियो की इस ऑफर के लिए लिनफेंग उसे धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपकी फैमिली में नहीं आ सकता। यह सुनकर सियो सियो लिनफेंग पर थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन किंजाई भी उस स्वॉर्ड सेक्ट की एक शिष्य है। सियो सियो बताती है कि मेरी बहन दिखने में सुंदर ही नहीं बल्कि वो स्वॉर्ड टेक्निक में एक जीनियस भी है। तभी वहाँ एक लड़का सू तियानाऊ आता है और सियो सियो से कहता है कि अगर लिनफेंग तुम्हारी फैमिली में नहीं आना चाहता तो तुम्हें उससे बार बार रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहता है कि मैंने सुना है कि लिनफेंग के फादर और तैनबू किंगडम में एक पुरानी दुश्मनी थी। यह सुनकर सियो सियो उसे कहती है कि तुम्हें हमारे और लिनफेंग के बीच में नहीं आना चाहिए। इस पर सियो सियो का भाई उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें अपने होने वाले मंगेतर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल यहाँ उस लड़के तियानाऊ और सियो सियो की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। इस प्रकार एपिसोड 43 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 44 की शुरुआत होती है तो सियो सियो अपने भाई से कहती है कि तियानाऊ मेरा मंगेतर नहीं बन सकता क्योंकि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह कहती है कि यहाँ तक हमारे ग्रैंडफादर ने भी कहा है कि मैं अपने मन का पति खुद चुनूंगी। वह कहती है कि मेरा पति वही बनेगा जिसके जैसा हमारे किंगडम में कोई ना हो। अब सियो सियो की यह बातें सुनकर तियानाऊ सोचता है कि ये लड़की तो खुलकर मुझे इनकार कर रही है। वह सोचता है कि लगता है कि सियो सियो लिनफेंग को चाहने लगी है। सो तियानाऊ अब सभी को अपने बारे में बताता है कि मैं 21 साल का हूँ और साथ साथ मैं हेवनली मार्शल सोल के मिडिल स्टेज में हूँ। अब वह इतना सब कुछ बताने के बाद भी सोचता है कि लेकिन लिनफेंग तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। तो तियानाऊ अब लिनफेंग के पास जाता है और कहता है कि सियो सियो मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए तुम अब उसके नजदीक नहीं जाओगी। इस पर लिनफेंग कहता है कि मैं राजकुमारी सियो सियो के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन वो खुद मुझसे बातें करना चाहती है। सो तियानाऊ अब लिनफेंग पर आरोप लगाता है कि पहले तुम्हारे पिता अचानक इस दुनिया से गायब हो गए और फिर तुम्हारी होने वाली पत्नी ने तुम्हारा मार्शल सोल चुरा लिया। वह कहता है कि अब सियो सियो के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए मैं उसे बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। सो तियानाऊ की ये बातें सुनकर
देखकर लिन फेंग को उस पर गुस्सा आने लगता है। इस पर तियानाओ डरते हुए पूछता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। सियो सियो अब तियानाओ को लिन फेंग से दूर हटाती है और कहती है कि लिन फेंग तो बस मेरा एक फ्रेंड है। वह कहती है कि तुम्हें इसे लेकर लिन फेंग पर शक नहीं करना चाहिए। लिन फेंग अब सू तियानाओ को चिढ़ाते हुए कहता है कि कुछ भी हो लेकिन सियो सियो तो मुझे ही चाहती है। यह सुनकर सियो सियो भी तियानाओ का मजाक उड़ाने लगती है। अब इसके बाद सियो सियो का भाई उस लोटस को लाने जाता है, जिसके पीछे लू हाओ के लोग भी जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोटस सिर्फ हमारा है। तभी सू तियानाओ उन लोगों के सामने आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। यह कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब सियो सियो भी अपने भाई के पास जाने लगती है, लेकिन लिन फेंग उसे वहीं रोक लेता है और कहता है कि वो मेडिकल गार्डन अब बैन हो चुका है। तभी वहां सू तियानाओ आता है और कहता है कि लिन फेंग तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का बैन नहीं है। वह कहता है कि लिन फेंग तो सिर्फ उस लोटस को पाना चाहता है। उधर जू जुनाए जैसे उस लोटस को टच करने जाता है कि तभी उस लोटस पर एक बैन लग जाता है, जिसकी वजह से वह फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। तभी उन लोगों के सामने कई सारे जेड स्पाइडर बाहर निकलने लगते हैं, जो तेजी से उन लोगों की ओर जाने लगते हैं। जू जुनाए अपने लोगों को उन स्पाइडर पर अटैक करने को कहता है। वह अब तुरंत अपनी जू की फॉर्मेशन में आ जाता है। वह अब अपनी फ्लेम से उन स्पाइडर पर अटैक करने लगता है और सभी लोगों को उन स्पाइडर से केयरफुल रहने को कहता है। यह कहकर वो अपने फायर बिंग से उन स्पाइडर पर अटैक करने लगता है। इधर सू तियानाओ सोचता है कि मैं इस फाइट में अभी जू जुनाए की मदद नहीं करूंगा। वह कहता है कि मैं उसकी मदद तभी करूंगा जब वो उन स्पाइडर से हार जाएगा। तभी उधर एक स्पाइडर लिन फेंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन लिन फेंग बार बार उन स्पाइडर से बच जाता था। इधर सियो सियो के पास भी एक स्पाइडर आता है, जिसे देखकर वह भी अपनी फायर बिंग से उन स्पाइडर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक से उन स्पाइडर को कुछ नहीं होता। इधर जू जुनाए और उसके लोग उन स्पाइडर का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन सू तियानाओ अभी भी उसकी मदद करने नहीं जाता। सू तियानाओ कहता है कि मेरे पास भी कई स्पिरिट पावर है, लेकिन मैं अभी उन स्पाइडर से फाइट नहीं करूंगा। तभी वो स्पाइडर अपने मुंह से ढेर सारा जहर निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से जू जुनाए और उनके सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। यह देखकर लिन फेंग जल्दी से सभी को अपनी सांसें बंद करने को कहता है। सियो सियो अब अपने भाई को तुरंत अपनी सांसें बंद करने को कहती है। तभी सियो सियो के भाई के पीछे एक स्पाइडर आकर उस पर अटैक कर देता है। इस प्रकार एपिसोड 44 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 45 की शुरुआत होती है तो जू जुनाए उस अटैक में थोड़ा घायल हो जाता है, जिसे देखकर सियो सियो तुरंत अपने भाई को बचाने जाती है। इधर एक स्पाइडर फिर से जू जुनाए पर अटैक करने जाता है, जिसे देखकर वो अपने ऊपर एक सेफ्टी वाल बना देता है, लेकिन उस स्पाइडर के अटैक से जू जुनाए का सेफ्टी वाल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है। वह स्पाइडर अब जू जुनाए पर अटैक करके उसे अपने आइस जेड में बंद कर देता है। उधर वो लोग भी उन स्पाइडर से फाइट करते हुए उस आइस जेड में कैद हो जाते हैं। इधर सियो सियो अपने भाई के पास पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वह उन स्पाइडर पर अटैक करने लगती है, जिसमें वह एक स्पाइडर को जलाकर मार देती है, लेकिन तभी उसके चारों ओर ढेर सारे स्पाइडर आ जाते हैं, जिसे देखकर सियो सियो तियानाओ को डांटती है और कहती है कि तुम इस तरह शांत होकर क्या देख रहे हो। सू तियानाओ अब लास्ट में जू जुनाए को बचाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसके भी सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर वह अपने लोगों के साथ वहां से भागने लगता है। इधर सियो सियो पर वो सारे स्पाइडर मिलकर अटैक करने लगते हैं, जिसमें एक अटैक से सियो सियो वहीं गिर जाती है। अब वह जब दोबारा उठती है तो वह उस आइस जेड में कैद हो चुकी होती है, जिसे देखकर सू तियानाओ कहता है कि मैं तो खुद सियो सियो को नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो बस उसके भाई का धन और दौलत पाना चाहता था। लेकिन सू तियानाओ ना तो सियो सियो को बचाता है और ना ही उसके भाई को। अब सियो सियो को मुसीबत में देखकर लिन फेंग जल्दी से उसके पास जाने लगता है। अब लिन फेंग वहां पहुंचकर सबसे पहले उन स्पाइडर्स को अपनी स्वॉर्ड से वहीं रोक देता है। अब वह जल्दी से सियो सियो के पास जाकर उस आइस जेट को नष्ट कर देता है, जिससे सियो सियो फिर से ठीक हो जाती है। अब सियो सियो की जब आंख खुलती है तो वह कहती है कि मैं इस समय कहाँ हूँ। वह अब रोते हुए अपने भाई को बुलाने लगती है। लिन फेंग अब उससे लेकर दूर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। सियो सियो अब लिन फेंग को देखकर बहुत खुश होती है। वह अब लिन फेंग से कहती है कि मैं सोच नहीं सकती थी कि सू तियानाओ एक मतलबी इंसान निकलेगा। वह बताती है कि सू तियानाओ हमेशा मेरे भाई का एक राइट हैंड था, लेकिन आखिर मुसीबत में उसने मेरे भाई को धोखा दे दिया। तभी वहां भी उन लोगों के पास वो स्पाइडर आ जाते हैं। उधर दूर से सू तियानाओ सियो सियो को अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम यहाँ मारी जाओगी। इस पर सियो सियो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं अपने भाई के बिना वापस नहीं आऊंगी। सू तियानाओ कहता है कि मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर लिन फेंग उन स्पाइडर का मुकाबला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। अब उन स्पाइडर और लिन फेंग में एक तेज फाइट होने लगती है। तभी वो स्पाइडर भी लिन फेंग पर अपनी जहर फेंकने लगते हैं, लेकिन लिन फेंग तुरंत हवा में जाकर अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है। अब वो अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड लेकर उन स्पाइडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे देखकर वो स्पाइडर भी मिलकर अपने ऊपर एक मजबूत सेफ्टी वाल बना लेते हैं। इधर लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है। तभी दूसरी तरफ सियो सियो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इस प्रकार एपिसोड 45 यहीं पर समाप्त हो जाता है।